ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। ये कार्यक्रम 20 मार्च तक चलेगा। इस आयोजन में विभिन्न स्टार्टअप के अलग अलग पवेलियन बनाए गए हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीटेक, डीप टेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, फिनटेक जैसे अनेक विशेष पवेलियन शामिल हैं। महाकुंभ का उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र है और नए स्टार्टअप की इस सूची में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। इस स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से अधिक स्टार्टअप, हजारों निवेशक, 30,000 भावी उद्यमी और विश्व स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दक्षिणी राज्यों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के पक्ष में उत्साह है। तेलंगाना के जगतियाल में आज एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि भाजपा तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि जगतियाल की जनसभा में एकत्रित जन सैलाब स्पष्ट संकेत है कि हवा का रुख किस तरफ है। श्री मोदी ने लोगों से राज्य के तीव्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एनडीए के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति को अपमानित करने वाली उनकी टिप्पणी को लेकर आलोचना की। श्री मोदी ने कहा कि चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम जहां चंद्रमा की धरती पर उतरा, उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है। श्री मोदी ने आईएनडीआई गठबंधन को तेलंगाना के लोगों को अपमानित करने का आरोपी ठहराया। लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिवों तथा पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटा दिया है। सूत्रों ने बताया कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाया गया है। मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक प्रभाग के सचिवों का भी तबादला कर दिया गया है। इसके अलावा बृहन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल तथा अपर आयुक्तों और उपायुक्तों को भी हटाने का आदेश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को आज चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी विवरण की जानकारी देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने एसबीआई को 21 मार्च तक खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक पार्टी के बीच संपर्क को दर्शाने वाले यूनिक बॉन्ड नंबरों की भी जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने एसबीआई के अध्यक्ष को 21 मार्च की शाम 5 बजे तक न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस हलफनामे में यह दर्शाया जाना चाहिए कि एसबीआई ने बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य 2 अभियुक्त अंकुश और वैभव जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए गए हैं। शीर्ष न्यायालय ने अभियुक्तों के वकील की आत्मसमर्पण करने के लिए अतिरिक्त 1 सप्ताह के समय की मांग को खारिज कर दिया है। सत्येंद्र जैन को पिछले वर्ष 26 मई को चिकित्सा के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे समयानुसार बढ़ाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में जारी समन पर प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए। मुख्यमंत्री को दूसरी बार धन शोधन रोधी कानून के अंतर्गत समन जारी किया गया है। श्री केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पहले से ही ईडी के समन का सामना कर रहे हैं। वे इस मामले में 8 बार जारी समन पर पेश नहीं हुए हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और घायलों से मिलने अस्पताल भी गईं। ये इमारत मध्य रात्रि को ढही थी। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 105 अंक बढ़कर 72,748 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 32 अंक बढ़कर 22,056 पर आ गया। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।